जड़ भरत जी महाराज जंगल में गए हैं, चिड़िया को बुला करके खिलाया, पूरा खेत साफ करा दिया। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर। खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने वाले का क्या काम। पूरा खेत उजाड़ दिया। भाइयों ने कहा ये पागल है, घर से बाहर निकाला। देखा तो आगे से एक सोहबड़ देश का राजा रहुगुण पालकी में बैठ करके आ रहा है। उसके चार कहार पालकी लेकर के चल रहे हैं। एक कहार की तबीयत खराब हो जाती है। उसने कहा मेरी बस की बात नहीं है, किसी को बुलाइए और उसे लगाइए, पालकी लेकर के चले जाओ, मेरे पर नहीं चला जा रहा। बढ़िया मोटा था जी, सजी और से तो कोई मिला ही नहीं। सेवकों को जड़ भरत जी मिल गए और ला करके पालकी में लगा दिया। राजा रहुगुण के जीवन की जिम्मेदारियां, राजा रहुगुण के शरीर का बोझ जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी के सर पर आया है। अब धीरे धीरे बोलवा यार, थोड़ी एक ही काम कर लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद। प्रेम से बोलो राधे। राजा रहुगुण के पालकी का बोझ लेकर के और राजा रहुगुण के जीवन का बोझ लेकर के जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी के जीवन में रख दिया। और जड़ भरत जी हमेशा नंगे पैर रहते हैं। जड़ भरत जी ने कभी पालकी चलाई नहीं है, तो उनको पालकी चलाने का अनुभव कैसे होगा। कभी पालकी चला करके रास्ते में उन्होंने विचरण नहीं किया, उनको पालकी चलाने का अनुभव नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने गाड़ी नहीं चलाई हो और आप उसको गाड़ी दे दो, या तो वो खुद मरेगा या फिर दूसरे को मारेगा। वैसे ही राजा रहुगुण ने कभी पालकी में बैठना पसंद किया, लेकिन चलाना पसंद नहीं किया। जड़ भरत जी ने न बैठना पसंद किया, न पालकी को चलाना पसंद किया। और जब जड़ भरत जी लेकर के पालकी को चले तो कुछ जीव जंतु आ गए, उनको बचाने के लिए उछले तो राजा रहुगुण का सर पालकी के डंडे में लगा। राजा रहुगुण ने ऊपर से आवाज लगाई, कस्तुम निगुणस्य चराचर हरे, आप सेवकों पालकी ठीक से नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अच्छा, फिर कोई जीव जंतु आए, फिर उछले तो राजा रहुगुण का सर पालकी के डंडे में फिर लगा। देखिए एक बहुत समझने की बात है यहाँ। जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी के कंधे पर और एक नातुच्छ राजा रहुगुण, उसके जीवन का बोझ आ गया। यदि हमारे भी कंधे पर किसी के दूसरे के जीवन का या दूसरे के जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ यदि हमारे कंधे पर आ जाए तो हमारी भी गाड़ी डगमगाने लग जाती है। कोई ये कह दे भैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का, मेरी बेटी का आप शादी विवाह का ख्याल रखना, और कोई समाप्त हो जाए तो उसके जीवन की गाड़ी भी डगमगाने लगती है। व्यवस्थाओं से, पढ़ाई से, खर्चे से, ये सब अटरम, ये सब बिगड़ जाता है। ऐसे ही राजा रहुगुण के जीवन की जिम्मेदारियां जब जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी के कंधे पर आई तो जड़ भरत जी के जीवन रूपी गाड़ी भी डगमगाने लगी है। प्यारे, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जैसे राजा रहुगुण दूसरों के ऊपर चलना सीख रहा है, राजा रहुगुण दूसरों के कंधे पर चलना सीख रहा है, और राजा रहुगुण ने दूसरों के ऊपर जीना सीखा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कभी जीवन में ऐसा मत करना। एक हमारे ब्रज के बहुत अच्छे उर्दू के शायर हुए, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, खुशी एक एहसास है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है। खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, लेकिन जिंदगी वही जीते हैं प्यारे जिन्हें खुद पर विश्वास है, जिन्हें खुद पर विश्वास है, जिन्हें खुद पर विश्वास है।
जिंदगी जीने का अनुभव आना है। किसी दूसरे के ऊपर मत पलो। मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा साला, मेरा वो मिलने वाला, इतना बड़ा पैसे वाला, इतना बड़ा प्रतिष्ठा वाला, किसी के ऊपर जिंदगी जीना एक पाप है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने कर्म पर होना चाहिए, अपने धर्म पर होना चाहिए, अपने बल पर होना चाहिए। दूसरों के ऊपर जीना भी क्या जीना है। राजा रहुगुण ने जड़ भरत जी से बहुत समय तक चर्चा की है और वही भवाटवी का वर्णन सुनाया है। राजा रहुगुण ने कहा, प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, बड़ा दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। अहो अमीसाम किम कार शोभनम प्रसन्न एसम विदुस्त स्वयं हरि। जड़ भरत जी ने कहा, राजा रहुगुण जैसे तुम आज राजा बनकर के बैठे हो ना, मैं भी ऐसे कई बार राजा बना हूँ, लेकिन राजा बनते बनते मैंने पूरा जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और आज वो मिला है वो किसी को नहीं मिल सकता है। बहुत समय तक सत्संग किया, उसके बाद भागवत में 28 प्रकार के नरकों की कथा है। पंचम स्कंद में भागवत में 28 प्रकार के नरकों की कथा का वर्णन किया है। ये 28 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं प्रिय सज्जनों? रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्रवन, अस्पत्रवन, तामिस, तप्त तेले, क्रमी भोजे, इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वो उसी प्रकार से उस नरक में जाता है। जो दूसरे के धन को हड़पना चाहता है, चोरी करके दूसरे के धन को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति एक अंधतामिस नाम के नरक में जाता है। बहुत नरकों की कथा का वर्णन किया है। उसके बाद में एक तप्त तेले नाम का नरक है, उसमें वो लोग जाते हैं प्रिय सज्जनों जो जीव जंतुओं को मार करके, पशु पक्षियों को मार करके अपना भोजन बना करके खा लेते हैं, वो तप्त तेले नाम के नरक में जाते हैं। वहां क्या होता है पता है आपको? एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें हजारों मन तेल उबलता रहता है। जो व्यक्ति जीव जंतुओं को मार करके भोजन बना करके खाता है, उसके शरीर को उस खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं। चारों तरफ पकौड़ी की तरह घूमता है, लेकिन वो मरता नहीं है। मरने से भी ज्यादा उसे कष्ट वहां होता है। अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो याचना को भोगता है, लेकिन वो मरता नहीं। बहुत सुंदर यहाँ नरकों की कथा को श्रवण कराया और उसके बाद में राजा परीक्षित के रोए खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे बस ये बता दो नरकों से बचने का उपाय क्या है। शांति बनाए भैया, बात ना करें। देखो देखो, ये कार्यकर्ताओं की विशेष कृपा है हम लोगों पर। प्रेम से बोलो राधे। बड़ा सुंदर वहां नरकों की कथा का वर्णन किया है। नरकों से बचने का उपाय क्या है कि भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। नहीं होगा कभी कलेश मन को तुम्हारे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। बसोगे सभी के हृदय में सदा तुम, जो अपनी बुराई से डरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। ओ भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का
करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। इस कलयुग से बचने का और उन नरकों में जाने का प्रिय सज्जनों बस एक ही उपाय है और वो उपाय यही है कि तुम भगवान का भजन करते रहोगे तो तुमको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुलसीदास कहते हैं नाम जपन प्रभु कीन प्रसादु भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार जो भगवान नाम उच्चारण कर लेता है उसे फिर नरक में नहीं जाना पड़ता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे सभी भाव से ताली सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंत करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। देखिए आप लोग भजन करते रहेंगे तो वो सजन आपको मिल जाएगा। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कण कण में ढूंढा तुझे तेरा पता न पाया कण कण में ढूंढा तुझे तेरा पता न पाया और जब तेरा पता मिला प्यारे तो फिर मेरा पता न पाया। जब तेरा पता मिला प्यारे तो फिर मेरा पता न पाया। और अपने पते को खोने के लिए प्रिय सज्जनों आपको अपने आप को अपनी हस्ती को अपनी मस्ती में कह करके चूर होकर के मिटा करके जीना पड़ेगा। वो सजन मिल जाएगा। हरि बोल।
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। ओ कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की, देव हई मैया की। ओ करो प्रेम से भक्ति से बाहरी की, करो प्रेम से भक्ति से बाहरी की, से बाहरी की। मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिलेगा जब ही प्यारे जब तुम उसके लिए कुछ करोगे। भगवान कहते हैं मेरा भक्त यदि मेरे लिए करता है तो मैं भी उसके लिए कुछ न कुछ जरूर करता हूं। ये दुनिया तो प्रिय सज्जनों एक मतलब की है, यहाँ सिर्फ सच्ची भक्ति करने वाला ही अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। राजा परीक्षित ने अनजाने में किए हुए पापों से यहाँ मुक्ति बताई है, जानकर के किए हुए पाप की कोई मुक्ति नहीं है।
देखिए, पाप भी दो प्रकार का होता है, एक अनजाने में किया हुआ पाप, एक अनजान जान करके किया हुआ पाप। जान करके किया हुआ पाप तो यह है कि किसी का अपमान करना वाणी के द्वारा, किसी का अपमान करना धन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, मन कर्म वचन किसी के द्वारा यदि पाप करता है व्यक्ति, तो उसका पाप उसको प्राप्त होता है। कलयुग में तो मानसिक पाप भी बताया है। यदि जानबूझ करके कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का पाप करता है, जीवंत, अहिंसा, पशु पक्षियों को मारना, चाहे किसी को दुख देना, जो पाप करता है वो जान करके किया हुआ पाप है। उसका प्रायश्चित, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमारे शास्त्रों में कोई उपाय नहीं है। और अनजाने में किया हुआ पाप है, जैसे हम लोग जानकर अनजाने में पाप यह है, भोजन बना रहे हैं, लकड़ी में जीव जंतु जल करके राख हो जाएं, या चलते समय हमारे पैर के नीचे चींटियां मर जाएं। बहुत सारे कार्य हम खेती के करते हैं, उसमें पता नहीं कितने जीव जंतु मर जाते हैं। अनजाने में किए हुए पाप से छुट्टी पाना, मुक्ति पाना, उनसे छुटकारा पाना, उसके लिए यज्ञ करने पड़ते हैं। नित्य प्रति आप अपने घर में जो भोजन बनाए हैं उसमें से प्रत्येक थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के एक रोटी पर रखें, गौ माता के लिए निकालें। दूसरा, अग्नि को भोग लगाएं, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के। तीसरा, पक्षियों के लिए डालें। और चौथा, हमारे दरवाजे पर कोई संत, कोई अतिथि आए तो उसको प्रसन्न करके भोजन आदि से संतुष्ट करके भेजें। जान करके किया हुआ पाप, उसका हमारे शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं। अनजाने में किए हुए पाप जो है उनका प्रायश्चित है। जान करके किए हुए पाप के द्वारा तो व्यक्ति को नरक में ही भोगना पड़ता है। एक बार ऐसे ही भागवत कथा हो रही थी, तो नरकों की कथा चल रही थी। व्यास जी ऐसे ही नरकों की कथा सुना रहे थे, तो एक मैया सामने बैठ करके भागवत में बातें कर रही थी। तो व्यास जी ने कहा, बोले मैया, कथा में ज्यादा बात करोगी ना तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। मैया ने कहा, बोले महाराज मुझे नरक में जाना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा, बोले हाँ मैया, तुम बात करोगी कथा में तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। अब मैया पढ़ी लिखी थोड़ी कम थी, ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, समझ नहीं पाई नरक है क्या। व्यास जी ने जब ये कहा, मैया कथा में बात करोगी तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, मैया उसी समय खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज ये नरक हम जैसे को कहाँ है, ये तो आप जैसे पढ़े लिखे विद्वानन ने मिलते हुए। प्रेम से बोलो राधे। इस नाम की महिमा प्रिय सज्जनों इतनी महान है। इसी नाम की महिमा को अजामिल ने भी हम सब लोगों को दर्शाया है। एक बड़ा सुंदर ब्राह्मण है कन्नौज का, जिसका नाम है अजामिल। एक दिन जंगल में भ्रमण करने के लिए गया तो उसने एक वेश्या को परपुरुष से संबंध करते देख लिया। देखिए, भगवान ये कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए करेगा तो मैं उसके लिए जरूर करूंगा। ये जीवन में याद रखना, भगवान किसी की किए हुए कर्म को अपने पास ऋण के रूप में नहीं रख सकता है। भगवान कहते हैं, तुम हमारे नाम पर तो हम तुम्हारे काम पर, तुम हमारे नाम पर तो हम तुम्हारे काम पर, और तुम अपने काम पर तो हम अपने धाम पर, अपने धाम। अजामिल ब्राह्मण जैसे ही जंगल में गया, अजामिल ने देखा एक वेश्या को परपुरुष कर संबंध करते हुए अजामिल का मन बदल गया। वेश्या के पास में गया और जाकर के उस वेश्या से निवेदन किया, तुम मेरे साथ में चलो, मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। लेकर के आया, घर में रख लिया। स कृष्ण मनः कृष्ण पदार विंदो, उसके मन की वृत्तियां बदलने लगी। देखिए, आप लोगों से निवेदन करूं, अजामिल के जीवन को बिगाड़ने के जो ही
दो रास्ते थे। और कोई व्यक्ति कितना भी भजन करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति कितनी भी तपस्या करने वाला हो, कोई व्यक्ति कितनी भी उपासना करने वाला हो, कितना भी भक्त क्यों न हो, लेकिन जिसने इन दोनों पर काबू नहीं पाया, उसके जीवन में कभी भी रास्ते का मोड़ गलत आ सकता है। ये हमारे जीवन को अच्छाई की तरफ ले जाने के दो रास्ते हैं और बुराई की तरफ भी ले जाने के लिए दो रास्ते हैं। ये दो रास्ते कौन कौन से हैं प्रिय सज्जनों? एक है आंख और दूसरा है कान। आंखों से यदि तुमने गंदा चित्र देखा, आंखों से यदि गंदी फिल्में तुमने देखी, आंखों से गंदे तुमने गाने सुने देखे हैं, यदि आंखों से तुमने गंदे वीडियो देखे, यदि आंखों से गंदे चित्र देखे, तो तुम्हारे मन के अंदर काम प्रवेश हो जाएगा और तुम्हारे काम प्रवेश होने के बाद में तुम्हें नरक में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला रास्ता। दूसरा कान। यदि कानों से तुमने गंदा राग सुना, कानों से गंदे गाने सुने, कानों से गंदे गानों के वो राग सुनते सुनते अपने मन को बदल दिया, कानों से गंदी रागनियां तुमने सुनी, कानों से गंदे गंदे तुमने वो सुर सुने हैं जिससे तुम्हारे मन के अंदर काम प्रवेश हो गया, तो समझ लीजिए तुमको नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इन दोनों पर जिसने भी काबू किया है, इन दोनों को जिसने वश में किया है, इन दोनों को जिसने अपने काबू में किया है, मैं कहता हूं वो घर में भी रहे तो भी संत है, पैंट पहने तो भी संत है और धोती पहने वो तब भी संत है। ऐसे व्यक्ति महान पुरुष होते हैं। भगवान से भक्ति करने के बाद, भगवान से कथा सुनने के बाद, भगवान का भजन करने के बाद बस एक ही प्रार्थना करो, क्या? इन दोनों पर काबू पा लिया जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, जगत में भीड़ है भारी। पकड़ लो हाथ बनवारी, जगत में भीड़ है भारी। कहीं मैं खो न जाऊं, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, ये जिम्मेदारी है। और आजकल हम लोगों के ये हिंदू धर्म के अंदर देखने को लिए मिल रहा है, भारतवर्ष के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ये दो ही चीजें व्यक्ति के जीवन में काबू में नहीं है और दोनों से ही उनका चरित्र बिगड़ा हुआ है। आजकल तो फिल्में भी, गाने भी, मोबाइल भी, यूट्यूब भी, इधर देखो उधर ऐसे ऐसे साधन चले हैं आजकल व्यक्ति के जीवन को बिगाड़ने के। पता नहीं भगवान कैसे उनको सद रास्ते पर ले जाए। पहले जब फिल्मी गाने भी होते थे तो उनका भी एक सार